FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। ये टर्म आजकल नहीं कहना चाहिए, पिछले अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इस सेक्टर के ऊपर आप कह सकते हैं कि एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा है पिछले 5 से 10 सालों में। रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों, आप देख रहे होंगे लोग आजकल बहुत ज़्यादा जो अपना इन्वेस्ट करते हैं अपने मकानों में करते हैं, वो ज़बरदस्त लाइटिंग करना चाहते हैं। उनको तमाम प्रकार की जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो उन्हें अपने घरों में चाहिए। तो ऐसे में एक नए सेक्टर का उदय होता है जिसका नाम था FMEG, और इसी FMEG के साथ हम एक उसी रिलेटेड कंपनी के आपके सामने मैं एनालिसिस लेके आया हूँ, उसी से रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी का जिसका नाम है पॉलीकैब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करूंगा पॉलीकैब के ऊपर। देखिए, सबसे पहली चीज़, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आराम से बैठे रहिए, हर एक चीज़ में बात करूंगा। और पॉलीकैब के ऊपर अगर आप पॉलीकैब शेयर के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हर एक चीज़ में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। भले हो सके तो 1.5x पे ये वीडियो चला दें, ताकि आप बहुत कह सकते हैं कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। लेकिन प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पॉलीकैब के ऊपर मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लेवल्स में दिख रहा है पॉलीकैब। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आज 23 अप्रैल को, लगभग आप कह सकते हैं कि 2,500 के आसपास वो ट्रेड सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पर्सनली लगता है 22 to 2,000 के बीच ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कह सकते हैं आप, लेवल होगा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, थोड़ा महंगा स्टॉक चल रहा है, एक्सपेंसिव है। इसकी स्टॉक की पी थोड़ी मुझे अपर साइड की ओर ज़्यादा लगती है, इसलिए छोटा मोटा करेक्शन, मैं फिर कहूँगा करेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर ये होंगे, लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका देंगे निवेश के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तुरंत से लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर दें। और अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं इस पूरी एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो देखिए, ये है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पहले छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं इनकी, कह लीजिए, फाइनेंशियल्स के ऊपर। ठीक है, आप देखिए, लगभग 37,615 करोड़ की, दोस्तों 37,615 करोड़ की ये मार्केट कैप रखती है। करंट प्राइस इसका 2,517 है। मैंने आपसे कहा था 2,500 के आसपास ये सेटल डाउन सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 2,820 है, यानी वहाँ से थोड़ा ज़्यादा गिरावट किया नहीं है। और लो 1425, यानी जो इसका 52 वीक लो है, वहाँ से बहुत अच्छा रनअप दे चुका है। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा भी मुझे हाई साइड लगता है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसे हाई वैल्यूएशन मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि ये बहुत चीप आपको मिलेगा, तो मुझे उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों इसे चीप आप क्यों कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ी वैल्यूएशन हायर साइड रहेगी, आपको इस वीडियो के अंत होते तो समझ में आ जाएगा। स्टॉक की पी 43.3 है दोस्तों, जबकि इंडस्ट्री की पी है 21 रुपए की। ठीक है, 21.4 है। ठीक है, और इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा हाइयर साइड है दोस्तों, थोड़ा क्या आप कह सकते हैं कि 2x है। ठीक है, बुक वैल्यू 327 रुपए की फुट वैल्यू के साथ है ये, विच मैं कह रहा हूँ ऊपर है। डिविडेंड के लिए प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा, 0.4% की 0.40% की डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों। दिस इज नॉट अ डिविडेंड स्टॉक, मैं फिर कहूँगा। और मैं हमेशा अपना वीडियो जब भी किसी भी एक शेयर के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, मैं आपसे पहले कह देता हूँ कि भाई कुछ स्टॉक डिविडेंड के होते हैं, कुछ स्टॉक ग्रोथ के होते हैं। ये प्योरली ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों। ROE देखिए तो काफ़ी डिसेंस है, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, यानी कि फ्यूचर में स्प्लिट होने के चांसेस इस स्टॉक के कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, 68.1% प्रमोटर की होल्डिंग, ज़बरदस्त होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है, डेट फ्री कंपनी है। पिछले 12 महीने में प्रॉफिट देखेंगे 816 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। EPS 58.2 रुपीज़ की इसकी EPS है दोस्तों। आप जरा फ्री कैश फ्लो देखिए, पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो देखेंगे, लगभग आप कह सकते हैं 1950 करोड़ रुपए का है। पिछले 3 सालों में रिटर्न 37.5% का रिटर्न दे चुका है पिछले 3 सालों में, यानी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 19-20% के बीच का है दोस्तों।
ठीक है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 11.4%। देखिए 5 सालों में 3 सालों में आपको ग्रोथ कम इसलिए दिखेगी, 2 साल आपको पता होगा कोविड रहा है, सेल्स में वाकई कमी आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.5% ज़्यादा की है, यानी डबल डिजिट मार्जिन है, विच इज़ फाइन। इंडस्ट्री की भी 21.4। तो देखिए पॉलीकैब का ऐसा ही है दोस्तों, काफ़ी आपको इसके फाइनेंशियल अच्छे लगेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, और प्लस मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगता है दोस्तों इसका फ्यूचर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं इस बारे में हर एक चीज़ इत्मीनान से बताऊंगा। अब आपको थोड़ा पहले लेके चलता हूँ मैं दोस्तों, जो आप कह लीजिए एक मेगा इवेंट्स होते हैं, जो मेजर इवेंट्स आते हैं एक कंपनी के, वो क्या क्या रहे हैं। अब देखिए मेजर इवेंट्स एंड माइलस्टोन इन रिलेशन ऑफ द कंपनी। 1996 द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 10, 1996 एट मुंबई। मुंबई में 10 जनवरी 1996 को ये कंपनी बनती है। फिर 98 को क्या होता है, द कंपनी सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर पीवीसी इंसुलेटेड पावर केबल, हाउस वायर्स, पॉलीथिलीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्विच बोर्ड केबल एंड क्वाड केबल एट दमन। दमन में एक पहली फैसिलिटी एक सेटअप करती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, किस किस चीज़ की आपको मैंने बताया, हाउस वायर्स, पॉलीथिलाइन इंसुलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्विच बोर्ड केबल्स, क्वाड केबल, यानी केबल्स के ऊपर सबसे पहला फोकस, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने अपने लिए जो पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था उसमें केबल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फिर 2008 आता है सबसे बड़ा, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 10,000 million rupees in fiscal 2006 to rupees over 21,000 million rupees in fiscal year 2008 to 2009। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा। 2009 में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आईएफसी इन द कंपनी ऑफ रुपीज 4,017 million rupees, एक मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलती है। 2011 में Polycab Industry Private Limited was amalgamated into the company pursuant to a scheme of amalgamation। ठीक है, पॉलीकैब इंडस्ट्री का एमैल्गमेशन होता है दोस्तों, ये हमारे लिए उतनी ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं, क्योंकि देखिए हमारी क्या ज़रूरी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या लगे, क्या बड़ा माइलस्टोन आया। अब देखिए 2013 में द कंपनी एंटर्ड इनटू द स्विच एंड स्विच गियर सेगमेंट। कंपनी 2013 में स्विच और स्विच गियर सेगमेंट में आती है। देखिए एक चीज़ समझिए, कंपनी ना केबल्स में पहले कई आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फोकस किया और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कह लीजिए आप मार्केट शेयर हासिल किया, बल्कि मैं कहूँगा लीडरशिप हासिल की थी। उसके बाद 2013 में इन्होंने स्विच की ओर अग्रसर हुए। 2014 द कंपनी एंटर इनटू द फैंस एंड एलईडी लाइटिंग सेगमेंट। देखिए 2013 के बाद लगातार अपना एक्सपेंशन किया इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, और 2013 के बाद 14 में ये फैंस और एलईडी लाइटिंग में बड़ा ज़बरदस्त जंप किया, क्योंकि आपको पता होगा भारत सरकार ने, आप देखा होगा 2014 में जैसी मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जो पूरे हेलोजन बल्ब थे, आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी होगी, उसे एलईडी बल्ब से चेंज करना चाहा। तो हो सकता है कंपनी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी हो। द कंपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर एमसीबीज एट नासिक एंड महाराष्ट्र। उसके बाद एनसीबी को एमसीबी जो आप देखते होंगे आपके यहाँ जो बोर्ड रहते हैं, एमसीबी गिर जाता है तो लाइट बंद हो जाती है आपके यहाँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नासिक में शुरू की। 2016 में द कंपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर सेलिंग फैंस एंड रुड़की उत्तराखंड। ठीक है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी कहाँ शुरू की, सीलिंग फैन की रुड़की उत्तराखंड में। द कंपनी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद ट्राफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर रिकर बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप अ कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने एक कंपनी से टाई अप पे बनाया, 2016 की बातें चल रही हैं। द कंपनी सेटअप अ मॉडर्नाइज्ड फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हायर वोल्टेज केबल्स अप टू 220 किलोवाट एट हलोल गुजरात। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे बड़े डिमांड बढ़ रही थी, हाई वोल्टेज के केबल्स की डिमांड बढ़ रही थी, इन्होंने तुरंत गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। समय से मैं जो आपको एक इवेंट्स बता रहा हूँ उसके पीछे का एक रीज़न ये है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद की हर एक जगह है और बहुत डाइवर्सिफाइड जगह है, और ये पॉलीकैब के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक पॉजिटिव चीज़ है। 2017 द कंपनी entered into an agreement with former promoter of Techno Electromech Private Limited in respect of acquisition of a joint venture Techno Electromech Private Limited for manufacturing LED products, LED lighting products। उसके बाद इन्होंने एक टाइप किया कंपनी के साथ LED लाइट प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी, इन्होंने ना 2013 तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने कुछ किया नहीं, वो अपना कोई एक्सपेंशन में उतना एग्रेसिव नहीं रहे।
केवल एक जगह फोकस किया और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैसे, आप कह सकते हैं कि पहले फोकस किया पैसे रेज करने में, प्लानिंग में बहुत टाइम लगाया होगा, क्योंकि जैसे ही 2013 के बाद 14 में एंट्री होती है, आप देखिए लगातार उन्होंने मैन्युफैक्चर जो नए नए सेगमेंट्स में वहाँ पे अपना कदम रखा, चाहे एलईडी हो, मैन्युफैक्चरिंग फैंस की, सीलिंग फैंस की मैन्युफैक्चरिंग हो, आप कह लीजिए। उसके बाद एमसीबी हो गया, उन्होंने नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है ये सब ग्रोथ इंजन के लिए काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के। ठीक है, अब तो ये बात होगी मेजर इवेंट्स। अब ज़रा बात करते हैं भैया कि क्या है इसमें, कहाँ कहाँ लीडरशिप क्वालिटी है, किस किस सेक्टर में। तो देखिए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये रहा, देखिए नाउ पॉलीकैब इंडिया इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल वायर्स एंड allied products such as UPVC, conduits and lugs and glands. We have a range of cable wire for practically every application. केबल्स और वायर के दोस्तों लीडरशिप में है जो मार्केट शेयर में। और देखिए मोर रिसेंटली पॉलीकैब हैज आल्सो लॉन्च्ड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक फैन, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स एंड ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर एंड पंप्स। यानी कि सोलर पंप सेक्टर में भी ये अपनी एंट्री करा चुके हैं। अब बात करते हैं कहाँ पे इनकी लीडरशिप पोजीशन है भाई। तो देखिए पॉलीकैब हैज 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट 7 लोकेशंस। 4 of the 25 facility manufacture FMEG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है और इसीलिए देखिए FMCG में बहुत ज़्यादा फोकस है पॉलीकैब का। 25 दोस्तों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है 7 अलग अलग लोकेशन में। Polycab is number 1 manufacturer of wire and cables in India with a market share of over 18%। 18% के मार्केट शेयर के साथ जो वायर और केबल्स के नंबर 1 प्रोड्यूसर है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर है। इट हैज नेटवर्क ऑफ 3500 प्लस डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रीच टू ओवर 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स। यानी कि जो आप कह सकते हैं जो इनकी रीच है जो ग्राउंड लेवल तक, वो ज़बरदस्त है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप इनका देखना चाहेंगे तो आप देखिए फाइनेंशियल 20 84% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम वायर एंड केबल, 9% फ्रॉम एफएमईजी। ठीक है, 84% दोस्तों इनके पास जो रेवेन्यू आता है वो वायर और केबल से आता है और 9% जो आता है वो है एफएमईजी से। ठीक है, इन फाइनेंशियल 16 91.3% रेवेन्यू वॉज फ्रॉम वायर्स एंड केबल्स एंड ओनली 3.8% फ्रॉम एफएमईजी। देखिए 2020 की बात है, यानी आज से मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ डेटा है, यहाँ डेटा क्या बता रहा है भाई, 2020 में ये कंपनी का 84 रेवेन्यू आता है वायर केबल से, जो कि 2016 में था कितना 91.3%। यानी कंपनी वायर केबल के में जो रेवेन्यू है वो जैसे कम हो रही है, एफएमईजी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, देखिए और सबसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, FMEG revenue has grown 47% CGR, 47% CGR से ये बढ़ा है दोस्तों। और देखिए FMEG के साथ क्या है ना, मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, वायर और केबल से ज़्यादा अच्छे। ठीक है, अब भाई ये तो बात हो गई इन चीज़ों की। अब थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स कोई कुछ है कि कुछ भी नहीं है, तो देखिए मैं नीचे से लेके चलता हूँ। प्रोज क्या है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.9% CGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में 36% के आसपास के CGR के साथ बढ़ रही है। और देखिए कॉन्स क्या है, सिर्फ ये कि एक महंगा स्टॉक है ये, आप देखें इसको, सिर्फ और सिर्फ महंगा स्टॉक है ये। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखिए 2019 में 2400 का इनका सेल था, जो बढ़ के 2021 में 3300 करोड़ हो गया है। यानी कि आप कह लीजिए 2 सालों के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा जंप है ये। अभी मार्च का रिजल्ट आना इनका बाकी है। एक्सपेंसेस वो भी बढ़े हैं दोस्तों, और एक्सपेंसेस देखिए जो क्यों बढ़ रहे हैं ना, बताया आपको, जो आप कह सकते हैं, मैं आपको ज़रा एक्सपेंसेस का अगर एक्सपेंशन दिखाऊं आपको, तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आपको पता होगा जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो इनका मटेरियल कॉस्ट है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। देखिए एक समय जहाँ 72% के आसपास था, 77% पहुँच रही मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट, इनकी एक्सपेंसेस में जो मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट है वो 77% बढ़ चुकी है। ठीक है, आगे देखें नेट प्रॉफिट जो इनका है 140 करोड़ था, वो बढ़ के 315 करोड़ हो गया है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर हम इनकी बैलेंस शीट को देखें, अगर एक बार हम इनकी बैलेंस शीट देखना चाहें, आप देखिए रिजर्व देखें ज़रा इनकी,
मार्च 2014 में केवल 1400 करोड़ के आसपास के पास रिजर्व थी, जो रिजर्व बढ़ के 4740 करोड़ रुपए हो गई है। 4740 बोरोइंग ना के बराबर है, 250 करोड़ के आसपास। और देखिए ये ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। देखिए बीच में एक आध दो क्वार्टर अगर गड़बड़ होता भी है तो वो सिर्फ खरीदने की चीज़ मैं इसीलिए बोलूँगा, इसमें तगड़ी मैनेजमेंट है, तगड़ी प्रोडक्ट लाइन है, तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में है, गजब का रिजर्व है, कैश रिजर्व। तो यही कारण है मुझे लग रहा है पॉलीकैब इज अ मस्ट बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है। और कैश फ्लो, अगर आप इसके कैश फ्लोज देखेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना करोड़ है, 1238 करोड़। यानी देखिए आप 2020 से बढ़ के ये कितना भयंकर जंप मारा है दोस्तों 2021 में, विच इज फिनोमिनल। अगर हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो क्या करता है ये कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फिक्स्ड एसेट परचेज। आप देखिए लगातार फिक्स्ड एसेट परचेज ये करते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज तो देखिए ये भी करते चले जा रहे हैं। और देखिए मतलब ये कंपनी की आप समझिए जो भी कैश में खर्चा कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं। और ये दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए भी होता है और नई नई ज़मीनें खरीदने के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अब चलते हैं भाई दूसरी तरफ। तो आप देखिए डेबिटर डेज ये कम हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो। ठीक है। इन्वेंट्री डेज थोड़े कम हुए हैं, ये भी अच्छी चीज़ है कि भाई सामान इन्वेंट्री में ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है। और लेकिन एक समय में काफ़ी कम थे और बढ़ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी ने 2019 से जून के बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुक तो ज़रूर की है दोस्तों। ये काफ़ी हल्का है लेकिन हाँ कम हुआ है। ठीक है। FIIs ने अपना स्टेक घटाया है लेकिन DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है दोस्तों। और देखिए जो FI स्टेक घटा रहे हैं ना, ये सिर्फ इस पे नहीं घटा रहे हैं, आप देख रहे होंगे पिछले 2 क्वार्टर से FIIs लगातार भारतीय बाजारों से नेट सेलर रहे हैं। इसका यही कारण हो सकता है कि FIIs की इसमें होल्डिंग कम दिखाई दे रही है और पब्लिक ने भी हल्की फुल्की में होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए अभी तक आपको समझ में एक चीज़ आ गई होगी, पॉलीकैब जो है आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अच्छी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और कहीं भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं और लगातार अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। कैश रिजर्व बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसीलिए कहूँगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर गिरावट हो 2000-1800 के आसपास अगर ये आए, बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं खरीदारी के। अभी 2500 के आसपास ये अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों। ठीक है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है और अभी बाजार में गिरावट हो सकती है तो थोड़ा डेंजर एंड का स्टॉक है। कोई भी पोजीशन बनाएं उससे पहले थोड़ी बहुत मैं ये ज़रूर कहूँगा प्लीज़ एनालिसिस करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, वरना ये एज अ स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। एनालिसिस पूरी पसंद आई हो यहाँ तक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।